तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं। अदानी और अंबानी का गीत गाते गाते 11 वर्षों में 3 केंद्र का चुनाव और 21 राज्यों में चुनाव हार चुके हैं। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि आखिर पैसे कहां से लाएंगे। बता रहा हूं, बिहार में तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। तेजस्वी यादव करेंगे डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से हारेगी। जब लालू यादव जी से नहीं हारे तो तेजस्वी यादव जी से एनडीए की सरकार हार जाएगी, ये संभव है। रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, क्योंकि जितना रेवेन्यू है आपके पास उससे ज्यादा की घोषणाएं आप कर चुके हैं। ज्यादा कहिए, आंख से अंधे हैं जो हम लोगों को नीतिगत निर्णय लेने नहीं आते हैं। आज बिहार जहां पर है ये एनडीए ही सरकार का न देन है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, चुनावी मोड में बिहार आ चुका है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवाददाता सम्मेलन करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और एनडीए सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि जो लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, जो योजनाएं की जा रही हैं, जो 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं और भी जो लगातार बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो आखिर रेवेन्यू कैसे आएगा, रेवेन्यू बिहार का कैसे जनरेट होगा। जितनी बजट जो है बिहार की है उससे ज़्यादा की घोषणाएं कर चुके हैं मुख्यमंत्री, कैसे होगा। सीधे जुड़ेंगे, कई मुद्दे पर बातचीत होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सागर जी। कैसे देखते हैं, तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर कह रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी को उनके सवालों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। लालू यादव जी ने जब बिहार छोड़ा था, या बिहार के लोगों ने जब लालू यादव जी को बिहार छुड़वा दिया था 2005 में, तो विरासत में हमको 23,000 करोड़ रुपए का बजट मिला था पूरे बिहार का। आज के समय पर बिहार का एवरेज एनुअल बजट जो पिछले बार जो पेश हुआ है, माननीय सम्राट जी ने जिसको पेश किया, वो 3,36,000 करोड़ रुपए का है। और बिहार की जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी जिसको कहते हैं या जीडीपी जिसको कहिए, जीडीपी का टोटल आकार 5,36,000 करोड़ रुपए का है आज के समय में। जितना उनका वार्षिक बजट पूरे सरकार का होता था, उससे लगभग 2.5 गुना बजट अकेले हमारे शिक्षा का है। अकेले उसके फिर अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों का अलग अलग बजट है। और जो अभी जो हमारी सरकारों ने जिन घोषणाओं को किया है, ये समाज की एक बहुत, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुप्रतीक्षित मांग थी। आशा में काम करने वाली हमारी बहनें थीं, फिर आपको टोला सेवक थे, हमारे होम गार्ड थे, ये ऐसे जीविका दीदियाँ थीं, जीविका के कर्मी थे, रसोइया थे, चौकीदार थे, ऐसे सभी लोगों का वेतनमान हम लोगों ने बढ़ाया है। ये एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी। समाज लगातार आप देख रहे थे कि वो आंदोलनरत था और स्वाभाविक तौर पर जो वेतनमान पहले जो फिक्स हुआ था वो उस कालखंड के हिसाब से था। तो जब सबका रिवीजन होता है तो उनका भी रिवीजन होना चाहिए था, उनका रिवीजन हम लोगों ने किया है। अब उनका जो यही सवाल है कि तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि आखिर पैसे कहाँ से लाएंगे। बता रहा हूँ, पैसे का जो पूरा मॉडल है, मैंने बताया कि हम लोगों ने 23,000 करोड़ के बजट को आज 3,36,000 करोड़ के बजट के रूप में तब्दील किया है। और ये बेहतर आर्थिक प्रबंधन से होता है। लालू जी के समय पर जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट का जो कॉस्ट था, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट मतलब सिर्फ सरकार चलाने की जो खर्चे थे, वो कुल बजट के लगभग 78% होता था। मैंने 80% उसको कही है कि 100 रुपया अगर सरकार कमाती थी तो 80 रुपया उसको सिर्फ सरकार के संचालन पर खर्चा करते थे लालू यादव। हमारे बेहतर आर्थिक प्रबंधन की वजह से अब ये रेशियो लगभग 50% के आसपास है। ठीक है, 50% के आसपास है, मतलब 30% सरकार ने अपने खर्चे कम किए हैं। कॉस्ट कटिंग किया सरकार के संचालन में। मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वेतनमान ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार के संचालन के जो खर्चे थे उनका बेहतर प्रबंधन करके उस रेशियो को आज हम लोगों ने 50% तक पहुंचाया है। जैसे कोई एग्जांपल क्या कम किया गया? नहीं, सरकार के संचालन के जो कॉस्ट हैं, अब उसमें प्रतिदिन की सरकार के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कह सकते हैं, जो फिस्कल मैनेजमेंट का जो पूरा प्रक्रिया था, सचिवालय के अंदर के जो खर्चे हैं, अलग अलग विभागों के जो संचालन के जो खर्चे थे, वो जैसे उदाहरण के लिए अलग अलग विभागों के कार्यालय आपको पहले ध्यान में होगा, पहले रेंटेड एकोमोडेशन में चलते थे।
अब वो सभी अपने बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, तो वो खर्चा बचता है हमारा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साफ भवन निर्माण विभाग का जो साफ सफाई का खर्चा है वो भी कई करोड़ों में है। तो स्वाभाविक है क्यों होगा, स्वाभाविक है क्यों होगा। वो तो आप गंदगी में रहना पसंद करेंगे क्या? आप सरकार, आप स्वाभाविक तौर पर जहाँ से भी नीतियों का निर्माण होना है, जहाँ पर उनका एग्जीक्यूशन होना है, जहाँ पर उनका निर्धारण होना है, वो इलाका तो साफ सुथरा होना ही चाहिए। ये कोई खटाल तो है नहीं कि आप कहीं भी गंदगी फैलाइए और कुछ भी करते रहिए। लेकिन उनका स्पष्ट सवाल यही है कि रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, क्योंकि जितना रेवेन्यू है आपके पास उससे ज़्यादा की घोषणाएं आप कर चुके हैं। ज़्यादा का ये वो गलत आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जितना रेवेन्यू है हमारा उससे ज़्यादा की घोषणा हम लोगों ने कर दी है, ऐसी बात नहीं। पूरा डेटा दे रहे हैं। जैसे जीविका की दीदियों का जो पैसा आना है उसमें से बहुतायत पैसा आज के समय में केंद्र सरकार भी देता है। बहुतायत पैसा अभी भी जो हमारे सरकार का संचालन है उसमें अधिकांशतः पैसा केंद्र से ही आता है। बिहार ने अपने रेवेन्यूज के जो मॉडल हैं उन पर इतना कुप्रबंधन किया उन 15 वर्षों के शासन में कि उसको धीरे धीरे पटरी पर लाने में आज के समय में मैंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन गड्ढों को भरने में हमारे अच्छी खासी ऊर्जा हम लोगों ने खर्च की है। लेकिन अब आप देखिए कि जैसे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में देश के जो विकसित राज्य हैं उनके लेवल का हमारे पास आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, तो इस स्वाभाविक तौर पर उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। बहुत सारा पैसा डीजल और पेट्रोल के वैट से भी आना है, डीजल और पेट्रोल के वैट से आना है। और बिहार जिस क्रम में इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा उस दिन अपने राष्ट्र के संबोधन में कि अगर आपको देश को विकसित राष्ट्र के रूप में आप देखना चाहते हैं 2047 तक, तो आपको भी राज्यों को भी उसमें पार्टिसिपेटिव इकोनॉमी की तरफ फैसिलिटेट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। स्वदेशी मॉडल भी इसी के तरफ बढ़ता हुआ है। हाँ, स्वाभाविक है। अब उसमें क्या है कि जैसे बिहार है, बिहार एक डी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट के रूप में हम लोगों को 2005 में मिला था, जो विरासत में हम लोगों को मिला। आज के समय में आप देखेंगे तो हमने पिछले लगभग 8-10 वर्षों में लगभग 15,000 एकड़ जो ज़मीन है उसका हम लोगों ने अधिग्रहण किया है। और आप देखेंगे पॉकेट्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉकेट्स में, जैसे चंपारण आप जाइए तो वहाँ रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रूप में वहाँ स्टार्टअप जोन बना। इथेनॉल की कई फैक्ट्रियाँ, जो भारत एक डेफिसिट, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग वी आर ए डेफिसिट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आज हम लोगों ने जैसे जैसे इथेनॉल के प्लांट्स को हम लोगों ने डेवलप किया है और जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल में मिक्स करके उनको बिकना है, तो बिहार में अगर कोई मटेरियल बन रहा है और पूरे देश भर में उसकी बिक्री होगी तो उसका कुछ रेवेन्यू का मॉडल हमारे पास आ रहा है। आप देखेंगे कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव बिहार को मिले, कब? पिछले 5-8 वर्षों में। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि 1 रुपए में जमीन दे दिया अडानी को, तो उससे क्या हो गया? ये कांग्रेस का काम है इस प्रकार का आरोप लगाना। अडानी और अंबानी का गीत गाते गाते 11 वर्षों में 3 केंद्र का चुनाव और 21 राज्यों में चुनाव हार चुके हैं। ये आर्थिक युग हारेंगे तो इसमें कोई शंका है क्या? बिहार हारने में तो दूर दूर तक कोई शंका नहीं। किसी दूसरे राज्य में इनका खाता कहीं और खुल सकता है गलती से, बिहार में तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। तेजस्वी यादव करेंगे डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से हारेगी। डबल रफ्तार से हारेगी, अब तो समझ में आ ही जाएगा। ये तो पूरा जोड़ तोड़ अपना किए थे 2020 में। मैं एक सवाल तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या क्रेडिबिलिटी है जिसके आधार पर आपको वोट दिया जाए? कोई 2-4 विषय अपना बता दें। तो कह रहे मेरे पास पूरा प्लान है, हम नोटिफिकेशन हो जाएगा, सरकार में आ जाएंगे तब हम प्लान बताएंगे। मेरा ही नकल करके सरकार धड़ाधड़ घोषणा कर रही है, डरी हुई है सरकार। भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र है नीतीश कुमार। मैंने हम लोग का आंख से अंधे हैं जो हम लोगों को नीतिगत निर्णय लेने नहीं आते हैं। आज बिहार जहाँ पर है ये एनडीए ही सरकार का न देन है। और बिहार का कौन सा ऐसा तबका है, कौन सा ऐसा सामाजिक समीकरण है जिसको ये बात नहीं मालूम है? तेजस्वी यादव जी हो, जब उनके पिताजी से नहीं आ रहे, आप जोड़ लीजिए कि क्रम में लालू यादव जी ने बिहार में जो अंतिम चुनाव जीता है वो सन 2000 का था, कांग्रेस से गठबंधन करके। उसके बाद 2004 हारे लोकसभा में, यूपीए जीती लेकिन बिहार में हारे। फिर 2005 के दोनों चुनाव हारे, फिर 2009 का चुनाव हारे। 2009 के लोकसभा चुनाव में आपको, आपके दर्शकों को शायद ये विषय ध्यान में ना हो, लेकिन बिहार राजनीतिक राज्य है तो सबको संज्ञान में रहता है। कई बार लालू यादव जी को मात्र 5 लोकसभा की सीटें मिली थी 2009 के चुनाव में, और सोनिया गांधी जी ने लालू यादव जी को कान पकड़ के अपनी सरकार से बाहर कर दिया था। यूपीए 2 में लालू यादव जी मंत्री नहीं थे
उनकी हेकड़ी की जो भाषण आती है कई बार मोबाइल पर, वो सब यूपीए 1 के दौरान का है, उसके बाद नहीं आता। फिर 2009 हारे, फिर 2010 में तो नेस्तानुबूत हो गए थे, फिर 14 में सबको जानकारी है कि क्या हश्र हुआ इनका। ठीक है। फिर 15 हारे, नीतीश कुमार के साथ कुछ गठजोड़ करके 2015 में पुनः जिंदा हुए, फिर 19 हारे, 20 हारे, 24 हारे। जब लालू यादव जी से नहीं हारे तो तेजस्वी यादव जी से एनडीए की सरकार हार जाएगी, ये संभव है। क्या क्रेडिबिलिटी है? देखिए, हम और आप जब बटन दबाते हैं वोट का तो अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं, बिल्कुल अपना वर्तमान भी देखते हैं, बच्चों का भविष्य भी देखते हैं। तेजस्वी यादव जी के साथ ना आज बिहार का वर्तमान है, ना आने वाले बच्चों का भविष्य है। इस नाते तेजस्वी यादव जी का बिहार में पारिवारिक वोट बैंक जितना बचा है, लालू यादव जी जैसा प्रशांत किशोर जी भी कहता, मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अच्छा। हाँ, एक बात से, कि लालू यादव जी पहले पिछड़ों के नेता हुआ करते थे, आज की डेट में लालू यादव जी यादवों के नेता हैं। यादवों में भी संपूर्ण यादव समाज के नेता नहीं है, उसके एक खास सेक्शन के नेता हैं। तो लालू यादव जी की वापसी संभव नहीं है। एक अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव ने एक और सवाल, गंभीर सवाल किया और कहा, मतलब एक डराने का भी प्रयास है। प्रशांत किशोर मॉडल पर वो मतलब आकर अटक गए हैं और कह रहे हैं कि सूची जारी करेंगे। जो भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो भ्रष्ट हैं, कई अधिकारी हैं, सूची बन रही है, बहुत जल्द खुलासा करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक अराजक तत्व है और वो अराजकता को प्रमोट करना चाहते हैं बिहार में। उनकी मानसिकता यही है कि जैसा कई राज्यों में या कई देशों में भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र करके समाज को कमज़ोर करके, उसको तोड़ करके कुछ अराजक तत्वों को मौका मिल जा रहा है। प्रशांत किशोर वास्तविकता में वही करना चाहते हैं, लेकिन होगा क्या मैं बता देता हूँ। तेजस्वी यादव उनकी कॉपी कर रहे हैं प्रशांत। होगा क्या, मैं प्रशांत किशोर जी की बात पहले, प्रशांत किशोर जी केजरीवाल जी की तरह बिहार के भी अलग अलग कोर्टों में, लोअर कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी माफ़ी मांगते नहीं घूमे, तो फिर आप आगे आने वाले समय में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के, तो क्या नहीं बनेंगे? ये बिहार है, इनके पास कौन सा क्रेडिबिलिटी केजरीवाल जी की भी नहीं थी। लेकिन वो एक अलग व्यवस्था थी, बिहार में इनका कुछ होना जाने वाला नहीं। चलिए, तो आपने सुना तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी खेमे से आई है। अब इस पर प्रतिक्रिया क्या निकल कर आती है, वह भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।